औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 7th class. I hope you all are enjoying good health. Today we are continuing with our unit 7, the voice decision. We're gonna start from page number 54. Vocabulary focus. Vocabulary meaning होता है बेटा लुगत, ठीक है. First of all we will see the difficult meaning of the words. ट्रिक, चाल, जस्टिस, इंसाफ, मिनिस्टर, वजीर, नोबल, शरीफ, कोर्ट, अदालत, ट्रीटमेंट, इलाज, क्वालिटी, मेयार, रीजनेबल, माकूल, कंफर्मिंग, के मुताबिक, वोकैबुलरी, लुगत. ठीक है बेटा, ये आपने नोट करने हैं बेटा सारे. आप जितने भी वर्ड्स मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखवाए जाते हैं वो आपने बुक पे नोट करने हैं, ठीक है. रीड द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. ट्रिक उर्दू मीनिंग चाल होता है बेटा इसका, ठीक है. इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होता है, समथिंग टू चीट समबडी. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जस्टिस, द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, ठीक है. लोगों का फेयर इलाज, मतलब सबको फेयर मौका देना बोलने का, ठीक है. सबको इक्वल चांस देना बोलने का. इसका बेटा अगर आप फेयरनेस भी कर लेंगे तो भी आपका मीनिंग कन्फर्म, ठीक है, पूरा है फेयरनेस. नेक्स्ट बेटा आपके पास वर्ड है मिनिस्टर. मिनिस्टर का मतलब होता है बेटा वजीर, अ सीनियर मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है. इसकी जगह बेटा अगर आप पूरा नहीं याद करना चाहते तो आप इतना भी कर सकते हैं, मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है. मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. नेक्स्ट बेटा आपके पास वर्ड है नोबल, शरीफ. इसका बेटा वैसे है हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज दैट पीपल एडमायर, ठीक है. ऐसी क्वालिटीज होना पर्सन के अंदर जो लोग जो है वो एडमायर करें, ठीक है. लोग जो है उसकी तारीफ करें. सच एज कॉरेज, जैसे कि हिम्मत होना, ऑनेस्टी ईमानदारी होना, एंड द केयर फॉर अदर, यानी दूसरों के बारे में एहतियात होना, ठीक है. इसका बेटा इतना लंबा करने की बजाय अगर आप ये कर लेंगे हाई मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो ये भी इनफ है. नेक्स्ट बेटा आपके पास वर्ड है कोर्ट, अदालत, द प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस एंड वेयर क्रिमिनल्स आर जज्ड, ठीक है. नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है यूज ऑफ अ डिक्शनरी. डिक्शनरी का यूज कैसे कर सकते हैं हम. डिक्शनरी का यूज जो है वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें डिक्शनरी यूज करने की जरूरत क्यों पेश आती है हमने वो डिस्कस करना है, ठीक है. रीड मी ब्लॉक में आएंगे. सबसे पहले आप वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, ठीक है. हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बाअसर कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है. बाअसर बातचीत के जरिए हम अपनी जो लर्निंग स्किल है उसको बढ़ा सकते हैं. बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स के जरिए, ठीक है. जब हमें कोई वर्ड्स नहीं पता होगा हम उसका मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से देखेंगे और फिर उसे यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए एक नई लर्निंग हो जाएगी, ठीक है. नई लर्निंग हो जाएगी और वो हमारे वोकैबुलरी में वर्ड सेव भी हो जाएगा, ठीक है. यूजिंग अ डिक्शनरी, यूज करते हैं डिक्शनरी, कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक है बढ़ाने के लिए. अ डिक्शनरी इज अ बुक. डिक्शनरी एक ऐसी किताब है विच लिस्ट द वर्ड्स, जिसमें वर्ड की जो लिस्ट है वो दी गई होती है, ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. लैंग्वेज, ठीक है, जुबान में दी गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है. अल्फाबेटिकल यानी A to Z दी गई होती है. एंड गिव्स देयर मीनिंग, और उनके साथ उनके मीनिंग्स भी दिए होंगे. इट आल्सो टेल अस अबाउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है. ये हमें क्या बताती है, ये हमें करेक्ट स्पेलिंग भी बताती है वर्ड के. अगर हमें कोई वर्ड जो है वो नहीं पता कि इसकी स्पेलिंग कहाँ है तो हम डिक्शनरी से उसके स्पेलिंग के साथ और उसके मीनिंग के साथ वो वर्ड जो है वो ढूंढ सकते हैं. अब बेटा डिक्शनरी हमें किन एक वर्ड के बारे में क्या क्या चीजें जो है वो हमें क्लियर करती है, वो हमारे पास आ जाती है जस्टिस, ठीक है. नाउन है, ये वर्ड है जस्टिस, नाउन है. स्पेलिंग इसके बताती है हमें सबसे पहले, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बताती है, यानी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ये नाउन है, वर्ब है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है ये हमें बताते हैं. कौन बता रहा है, हमें डिक्शनरी बता रहा है, ठीक है. नेक्स्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई जा रही है कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है. इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है जस्टिस, ठीक है. नेक्स्ट बेटा सिलेबल बताए जा रहे हैं कि ये कितने सिलेबल से मिलकर एक वर्ड बना है. तो बेटा जस्टिस 2 सिलेबल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है मीनिंग. ये हमें एक से ज्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है. एक वर्ड के वैसे तो बेटा 7 लिटरल मीनिंग होते हैं, ये हमें एक वर्ड से ज्यादा मतलब हमें बताती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मीनिंग इसका क्या बनता है,
अ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के दरमियान अच्छे से इंसाफ करना, ठीक है। दूसरा मीनिंग इसका क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और रीजनेबल, ठीक है। ऐसी क्वालिटी होना कि जो फेयरनेस भी दिखाए और रीजनेबल भी हो, यानी कि वो काबिल कबूल भी हो। ये इसका बेटा सेकंड मीनिंग था। थर्ड मीनिंग इसका क्या है, द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मिंग टू लॉ, ठीक है। जो लॉ के मुताबिक, क्वालिटी के मुताबिक, लॉ क्वालिटी के मुताबिक जो है वो कन्फर्मिंग करे, यानी कि उसके मुताबिक फैसला दे, वो भी इसका मतलब कहते हैं जस्टिस कहलाते। तो बेटा इसने हमें 3 मीनिंग बताए हैं, उसके साथ हमें स्पेलिंग बताए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बताई है, प्रोनाउंसिएशन बताई है और सिलेबल बताई है। ये सारी चीजें हमें डिक्शनरी से पता चले कि इस वर्ड की ये चीजें हमें डिक्शनरी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द गिवन वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, ट्रिक द वन विद करेक्ट स्पेलिंग एंड री राइट द वंस विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, ऑल्सो राइट देयर मीनिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो करेक्ट है उनके सामने टिक का निशान लगाना है और जो इनकरेक्ट है वो उनके सामने करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले हमारा वर्ड है कोर्ट, जिसका मतलब अदालत है, इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इसके आप टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अ प्लेस वेयर जज सिट, ठीक है, वेयर जज सिट। उसके बाद फार्मर हमारे पास वर्ड है, फार्मर की स्पेलिंग बेटा रोंग है, फार्मर में आर का इजाफा करना है, करेक्ट स्पेलिंग FARMER है, ठीक है। इसका मतलब किसान है और मीनिंग इसका क्या आ जाएगा, प्लीजेंट आ जाएगा, ठीक है, PEASANT, प्लीजेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बेटा नेबर है, नेबर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, वो आप करेक्ट करके लिखेंगे NEIGHBOUR, ठीक है, नेबर। पड़ोसी जिसका मतलब होता है उर्दू में, इंग्लिश में मीनिंग इसका क्या बनता है, वन हु लिव्स नियर, ठीक है, जो करीब तरीन रहते हो। उसके बाद बेटा हमारे पास वर्ड है चीट, इसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, धोखा देना इसका मतलब होता है। चीट का मतलब बेटा आप लिखेंगे फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास वर्ड है विट, अकल, जिसका मतलब होता है एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एन अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा यहाँ तक आपने अपना काम कंप्लीट याद करना है। मार्क द डेट इन 19/5। और बेटा आपने होमवर्क में वोकैबलरी फोकस आपने लिखना है, ठीक है, होमवर्क में। ये आपका होमवर्क है। फी अमानिल्लाह।